तो टेम्परेरी या परमानेंट जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ। तू ज्यादा फिक्र मत कर, 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, इतनी दौलत है माधव के पास। जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना। दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई। मैंने तेरी कितनी मदद करी, लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए, छोड़ मुझे। कहाँ से टपक गया? हेलो उनी कृष्णा, मैं हरि। हाँ, हरि नायक। इधर क्यों खड़े होते हैं? मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे हो ये बताना तो चाहिए था ना। क्या हुआ? अमेरिका से परेशान है क्या? उस जगह से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अभी मैं किसी और कारण से आया हूँ। फिर? जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं भी एक वजह हूँ उसकी आवाज खोने में। इसके जैसे सिंगर को इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मैं शांति से नहीं रह पा रहा था। और मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिला जो गौरी की आवाज को वापस ला सकता है और गौरी फिर से पहले जैसे गाने लगेगी। उस टाइम उसे सिर्फ एक मेंटल अटैक आया था और आज इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। इसकी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर सिमोन्स ने वादा किया है मुझसे। उस वादे पे भरोसा करना चाहिए हमें, क्योंकि कई साल पहले हमने हमारी प्यारी बेटी की आवाज खोई है। एक वक्त था जो इस घर में हर वक्त इसी की आवाज गूंजती थी और आने वाले समय में लाखों लोग उसके गाने सुनने वाले थे। वो सब हमें वापस चाहिए अंकल। हरी, इसको अमेरिका ले जाने दीजिए। इसे अपना पुराना गौरी बना के वापस लौटूंगा। सुन, तू ही होगा उन सभी का राजा। बिल्कुल बोल नहीं सकती उन सबके सामने, थोड़ा तो बोलने वाला तू ही है राजा। अब तू ही बता, कितना समझाऊं तुझे? उन्नी कृष्णा, उन्नी कृष्णा, अरे पानी तो दो थोड़ा। हाँ, पानी दो। उन्नी, हाँ। उन्नी, उन्नी, गौरी की आवाज वापस आ सकती है, इसी खुशी के मारे मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इतना ही ना? डरा दिया तुमने तो। मैं खुशी के मारे सही से बैठ भी नहीं पा रहा। वहाँ बैठो। अरे इनकी आवाज ऐसी क्यों हो गई? वो तो पैदाइशी इसकी आवाज ऐसी है ना? नरेंद्र, हरी, चलो खाना खाते हैं। आओ। चलो चलो चलो। लेकिन वो मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूंगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल सुअर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या? वो पुराने दोस्त का वापस आना, आवाज का वापस लाना, सब बहुत डेंजरस है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। गूंगी होने के एक ही कारण से इसकी शादी उससे करवाई है। वो हथियार अगर गिर गया तो इसका क्या हाल होगा? तू उदास मत हो। शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं। कमी और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मेरे सर जी ये सब बच्चों को क्लास में सिखा सकते हैं। लड़कियों का मन है, कब झूलने लगेगा क्या पता। ड्राइवर भाई सही बोले। विकलांग से शादी करेगा, कलाकार से, सिनेमा हीरो हीरोइन से, डॉक्टर से। शादी का फंडा ही ऐसे सब बातों में ही है। वही तो। बैलेंस बिगड़ गया तो बैलेंस बिगड़ेगा। कई साल पहले हमारे यहाँ शारदा की शादी के बाद उसका पति जब गंजा होने लगा था तो उसकी पत्नी एक हिप्पी के साथ भाग गई थी ना। वो भी छोड़ो, एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त सोमन का पैर चला गया था तो उसकी बीवी उसको छोड़कर ऑटो वाले के साथ भाग गई थी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बताओ कितने दूं मैं? ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो द्रव्या। सर जी,
जब गौरी की आवाज वापस आ जाएगी तब वो इसको नहीं छोड़ेगी, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या? अब ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं होगा ना? अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि उसका ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए या तो उसे रोक देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अरे कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना तुझे। लेकिन मुझे ये ठीक तब नहीं तो एक ही लगता। रास्ता है, प्रेगनेंसी। और क्या, बीवी के घर में पति का साधन होता है और मजबूत करने के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान होता है प्रेगनेंसी। वो गर्भवती हो गई तो तू बच जाएगा और वो ऑपरेशन भी नहीं होगा और शुरुआत के 9 महीने गर्भावस्था में जाएंगे और 1 साल बच्चे की परवरिश में, और बाकी तेरी ताकत के हिसाब से बच्चे पे बच्चे होते रहेंगे। बीवी को खोएगा भी नहीं और आवाज भी रहेगी, तो फिर तुझे खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह की सिचुएशन है, मैं उसे कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? वो भी हम ही बताएंगे। ए सुन, उसके अंदर की सोई हुई ममता को तू बुला और उसको जगा। अगर तू उसको जगाएगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। जगाना होगा। गर्भवती करने का क्या हुआ? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तेरे सिर्फ देखने से कोई लड़की गर्भवती नहीं होने वाली है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जा और अटैक कर। अगर मैं अटैक करने गया ना तो हो सकता है वो मुझे उस तरह का आदमी समझ लेगी, तो क्या होगा? वो नहीं होने वाला है। स्त्री का बलात्कार करने के लिए एटलीस्ट मर्दों की आवाज तो होनी चाहिए ना। चुप करो। चुप कर। ये बलात्कारी की आवाज नहीं है, ये जिसका बलात्कार हुआ ये उसकी आवाज है। तू पहले जाके गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा की बढ़िया सी पिक्चरें देख के सीख ले अच्छे से। इसकी आवाज उन बलात्कारियों के जैसी तो नहीं है, ये बात तो साफ है, लेकिन इसके ऑपरेशन को कैसे रोका जाए ये सोचना है। एक आइडिया है। ये माधव जी का बहुत ही भरोसेमंद ज्योतिषी है, रघुराम ज्योतिषी नाम है उसका। उससे बात करने के लिए हम माधव जी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमारी दी हुई कहानी और डायलॉग्स ज्योतिषी वहाँ जाकर बोल देगा। तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषी ऐसे अरे बोलेगा क्यों नहीं क्या? बोलेगा? कुछ पैसे ज्यादा देके ज्योतिषी को बस में कर लेंगे। ये ज्यादा पैसे से मतलब कितना कैश देना होगा? बहुत ज्यादा कैश होगा। क्या इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। कैश से भरा हुआ बैंक मेरे पास है पप्पन, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को ही पैसे देता है। फिर भी कोशिश करते हैं। 91, 92, 93, 94, सुन सैंडी, ये पैसे जाके बैंक में जमा कर दे। हाँ, मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। टाउन में एक नई शॉप देखी थी, अभी तक वो खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए। इतने तूने गिने हैं, उसके बाद चौथा हिस्सा चाहिए। 1 हफ्ते में वापस देता हूँ, एक जरूरी काम है। उसका मरने की बात मत करो सर, पैसे नहीं है इसलिए बोला मैंने। लड़कियां मांगोगे तो बराबर देगा ना। अभी हमारे पास पैसे नहीं मैं है। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए तुम लोग? देख लेना, अगले जन्म में तू रानू मंडल बनेगा। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना ए, तुझमें। निकलो यहाँ से, निकल। बड़े आज दिमाग खराब करने वाले हैं। मर्दों वाली आवाज निकाल नहीं सकता है। पैसे मांगने आ गया मेरे से। उसके पास बहुत पैसे हैं, अगर तू लड़की होता तो वो पक्का तुझे दे देता। लगता है इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। Correct। आगे से कोई भी लड़की को बुला के परेशान ना कर सके, ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा हमें। तो फिर एक ही रास्ता बचा है, कैसा रास्ता? मोबाइल फोन वाली सुंदरी। मेरा नाम बालामणि है। टीना, मीरा, ओके, सुमा प्रभाकर। प्रभाकर सरनेम तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाली का हो। फालतू चक्कर में नहीं पड़ने का। क्लारा मिस कॉल नहीं देती, कॉल भी नहीं करती। वनजा, वनजा को कॉल करके देखते हैं यार। बालामणि, अरे बाप रे। हेलो, ए, उसने उठा लिया। हेलो हेलो पप्पन जी। जी हाँ, मैं आपका खुद का पप्पन जी। अभी आपको ही कॉल करने वाला था, आपका खुद ही कॉल आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ बताना था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था, पर वो बात मैं आपको कैसे बताऊं? कैसे भी बोलो बालामणि। वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। पंजी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। ये है तुम्हारी इतनी बड़ी टेंशन क्या? तुम्हारे बोलने से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी एक किडनी मांगोगी। बोलो डार्लिंग, कितनी किडनी चाहिए? सॉरी, कितने स्मैश चाहिए? सॉरी, कितना कैश चाहिए? बोलो ना। मुझे दरअसल 10,000 रुपए, मेरा मतलब 25,000 रुपए चाहिए। बस 25,000 रुपए? ये तो बहुत कम पैसे हैं। मेरा इंटरनेट का 1 महीने का किराया इससे ज्यादा है। ठीक है फिर, तो पैसे लेके घर पे आऊं क्या?
नहीं नहीं, आपको घर पे आने की जरूरत नहीं। ये बताओ ना कहाँ पर बोलूं? नेहरू पार्क में 5 नंबर की बेंच है वहाँ पर। कल शाम 5 बजे नेहरू पार्क में 5 नंबर बेंच पर आप बैठे रहिएगा। मेरे नाना जी आपसे पैसे ले अरे लेंगे। अरे नाना जी क्यों आएंगे? अरे बालामणि, क्यों बेचारे बुढ़े लोगों को तकलीफ दे अरे रही हो? कोई बात नहीं। बालामणि, तुम खुद आओ ना। सही समय आने पर मैं आपके सामने जरूर आऊंगी। वैसे भी पप्पन जी मैं आपकी तो हूँ। फिलहाल के लिए कल नाना जी आपके पास आएंगे और हमारे नाना जी की वैल्यू ना हमारे खानदान में सबसे ज्यादा है। अगर आपने नाना जी को इम्प्रेस कर दिया ना तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, वो मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, नाना जी को इम्प्रेस मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। अच्छा, वैसे नाना जी का नाम क्या है? नाम कोमा कुरुप। टोमा कुरुपा? टोमा कुरुप नहीं, कोमा कुरुप। ओके। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये पागल बुड्ढा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रह गया?